मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 इतिहास के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो क्या था? दामोदर राव था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो कहाँ हुआ? सिंधु के मैदानों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो किसने की थी? सर जॉन मार्शल और व्हीलर ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो किसकी रचना थी? विशाखदत्त की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कल्हण थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। अगला प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है तो किसकी जानकारी मिलती है? प्राक मौर्य काल की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तो किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। तो ऑप्शन। अगला प्रश्न, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? भीष्म पितामह को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य है तो बौद्ध धर्म का साहित्य है त्रिपिटक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो कौन आया था? फहयान सबसे पहले भारत आया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो कहाँ प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है तथा ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह शताब्दी है 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ह्वेनसांग को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो किस संत ने किया था? रामानंद ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कबीर शिष्य थे तो किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी तो कौन थी? रबिया थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद सिलसिले से था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 2.5 दिन की झोपड़ी कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था तो कौन था? संगम वंश था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने किया था।
अगला प्रश्न है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है समर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह शताब्दी थी 15वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआर्डो बारबोसा, फर्नाओ नूनीज, डोमिंगोस पेइस। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? तुजुक, बाबरी एवं तुर्की। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल किस ऋतु में होती है? वसंत ऋतु में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है तो कहाँ से हुआ है? मंगोल से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब का देहांत हुआ था तो 3 मई 1707 ईस्वी में भिंगर अहमदनगर में औरंगजेब का देहांत हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है फतेहपुर सिकरी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था। अगला प्रश्न, बादशाहनामा किसने लिखा? तो किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कॉर्निश, सजदा, पाइबोस। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और लेखिका थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा लिखी थी। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया तो किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह 10 जून 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे पहाड़ियाँ और संथाल लोग। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 95% से अधिक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे तो कौन थे? मुनरो एवं रीड। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, उक्त सभी से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उक्त सभी से। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? 10 मई को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धुंधु पंत नाम था तो किसका नाम था? नाना साहब का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो कितने दिन? 222 दिन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अशोक मेहता ने लिखी है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पूना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो किसने किया? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो किस नगर की? बम्बई की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? 1930 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो किसका प्रकाशन किया था? अल हिलाल का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। तो किसने बनाया था? दक्षिणी अफ्रीका ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तो कब आयोजित हुआ था? 1931 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया था? 1928 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1915 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष प्रथम किया हुआ था 1940। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे? 1938 और 1939 दोनों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा फार्मूला? राजगोपालाचारी फार्मूला। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। तो कब हुए थे? दिसंबर जनवरी 1945। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।